तो हम लोगों ने बेटा शुरू किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। इसमें फ्लक्स पहले हमने पढ़ा। फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, इसकी ये यूनिट हो गई। अब दूसरा फैराडेज लॉ है। ये क्या कहता है कि अगर किसी लूप में फ्लक्स चेंज किया जाएगा तो ईएमएफ जो है उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा? देन करंट विल बी इंड्यूस। बोलिए। भाई, जहां पे ईएमएफ पैदा होगा वहां पे करंट भी पैदा होगा। एम आई राइट? यस सर। तो इसी बात को अगर मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि दूसरा कलर ले लेता हूँ। ई एम एफ को ई, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये आपस में इक्वल होते हैं और बीच में खाली माइनस साइन लग जाता है। ठीक है ना? और इसका अगर मैं यस सर। मॉड लेकर के लिखना चाहूँ तो मॉड लेकर के भी लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन हट जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। तो कहीं पर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दिया हो, हम ईएमएफ निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? यस सर। गुड। चलिए, इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाई इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस, या माइनस कर देते हैं, -5। फाइंड ई एम एफ इंड्यूस एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। करिए बेटा जल्दी से। तो हमको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही ईएमएफ कहते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? डी फाई बाई डी की सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 टू द 4, 40 हो जाएगा। यस सर। 3 +3। -0। यस सर। और इसमें टी इज इक्वल टू, उसने 3 सेकेंड कहा है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो 4 × 3 + 3, ये हो जाएगा। एंड इट विल कम आउट 15 वोल्ट। यस सर। ठीक है? यस सर। हम्म,
या अभी हम वोल्ट नहीं लगाते हैं, वोल्ट बाद में लगा देंगे। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, तो मॉड लगा करके d5/dt एंड दिस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। आगे वैल्यू। Yes, sir. तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सी चीजें हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल। बताइए स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, इसमें आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल। तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल चेंजेस। चौथा है नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा वाला पार्ट हो जाए आंसर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल, ये तो हो ही नहीं सकता। Magnetic flux linked with with the coil. ये भी नहीं है। तीसरा वाला आपने नहीं पढ़ा सुना था ऑप्शन, तीसरा वाला क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कॉइल चेंजेस। फ्लक्स लिंक होने Yes, sir. Change करने पे EMF का होता है, induce होगा ना? वर्ड था वो क्या था, फ्लक्स चेंज भी होना चाहिए। चेक करिए, इसीलिए तो d5/dt है, ये देखिए। Yes, sir. फ्लक्स चेंजेस इन ए लूप है, तब ईएमएफ पैदा होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कॉइल एंड ए मैग्नेट मूव्स विथ देयर कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। समझ में आया क्या कह रहा है ये? एक कॉइल है, ओके सर, ये हो गई कॉइल। ठीक है, दूसरा जो है वो बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसके मूव करने की स्पीड जो है कॉइल की, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ये तो ए केस हो गया। दिस इज केस नंबर ए। ए ए केस। बी केस में क्या कर दिया मैंने? बी केस, चेक करिएगा बी में क्या कर रहा हूँ। बी में इसको मैंने इधर मूव करा दिया 3 मीटर पर सेकेंड से। कॉइल तो ऐसे ही चल रही है, लेकिन मैग्नेट को मैंने ऐसे मूव करा दिया। ये दो केस बन गए। तो हमसे ये कह रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फर्स्ट केस में पैदा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, वो पैदा हुआ है 16 मिली वोल्ट। कितना पैदा हुआ है? 16 मिली वोल्ट। देन इसके अंदर कितना ईएमएफ पैदा होगा, ये बता दीजिए।
करिए इसको जल्दी से, कैसे किया जाए। अब देखिए, जब ये करीब आएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा? जी सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैग्नेट के ये करीब आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी ना। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा। चेंज हो रहा है, यस। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा। बोलिए कैसे किया जाए। सिंपल है, इन दोनों को जब ये करीब आ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आप मुझे बता सकते हैं कितनी है? इन केस ए, वी रिलेटिव कितना है, बताइए। बोलो बेटा। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ना। वेलोसिटी ऑफ कॉइल माइनस वेलोसिटी ऑफ बार मैग्नेट। बोलिए, बोलो बेटा। जी सर। तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ कॉइल तो 5 हो गई, इधर को जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसको प्लस ले लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बार मैग्नेट नेगेटिव में जा रही है, तो इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। जी सर। जो हो गया। और बी केस में, इन केस 2 मीटर पर सेकंड। बी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर से वी सी माइनस वी बी। तो ये कॉइल तो जा रही है 5 से, एग्जैक्टली, माइनस बार, बार भी 3 से जा रही है। बस टाइम काम क्या किया है, इस बार पॉजिटिव में ही जा रही है, तो यहाँ माइनस की बजाय प्लस ही 3 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। जब ये एक दूसरे से 8 मीटर पर सेकंड से करीब आ रहे हैं, यानी फ्लक्स चेंज इस बार जो हो रहा है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से हो रहा है ना, तो जो ईएमएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमको दिया हुआ है, 16 मिली वोल्ट है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब फ्लक्स चेंज जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा ना। बोलिए। यस सर। तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम कम हो जाएगा। ये 16/4 = 4 मिली। ये हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल था क्या? बोलिए। हो गया। क्लियर है सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है, ए रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 50 टर्न्स इन 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, जिसके 50 टर्न्स हैं 2 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है। यानी 2 सेंटीमीटर लंबाई में 50 टर्न है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। इट्स प्लेन इज नॉर्मल
टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरी जो है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की कॉइल है, और इसके अंदर जो टर्न्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं। ओके। अब ये बनाने की यस जरूरत सर। नहीं है। नो सर। और इसको अगर मैं मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखूं, तो ये कॉइल ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो कैसी दिखेगी मुझको, बोलिए। सर्कल ही कैसी दिखेगी। दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी, ऐसी। यस सर। ओके। तो इसका ये एक व्यू है, ऐसे ऐसे 50 टर्न्स इसके ऊपर लिपटे हुए हैं। ओके। तो ये टोटल टर्न जो है n = 50 हो गए। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या है, इट्स प्लेन नॉर्मल है इसके प्लेन। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इसके इनसाइड ले लीजिए या आउटसाइड ले लीजिए, बताइए क्या लें, आउटसाइड लें इनसाइड लें, आउटसाइड ले लेते हैं या इनसाइड लें, सर आउटसाइड ले लीजिए। आउटसाइड ले लेते हैं। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, गुड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 2 टेस्ला टू 4 टेस्ला। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 टेस्ला। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 4 टेस्ला। इन 3.14 सेकेंड। ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमसे निकालने के लिए कहा है। बताइए कैसे किया जाए, लगाइए दिमाग। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? जी सर, मतलब पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, बी ए कॉस थीटा। पता यस। है हमें वो। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स विथ चेंज इन टाइम। ठीक है ना, डी फाई की जगह डेल्टा भी तो लिख सकते हैं अगर फाइनाइट चेंज आ रहा है, क्लियर कट तो है। यस सर। तो फाइनल फ्लक्स कितना है, फाइनल फ्लक्स तो हमको दिया नहीं, हमको तो मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो नो प्रॉब्लम सर। हम लोग लिख देते हैं B.A -B.A। लेकिन ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए ठीक है। यस सर। डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। अच्छा, वेरी गुड सर, ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी तो दिए हुए हैं n। तो मैं इसमें यस नंबर सर। ऑफ टर्न्स से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनटू n कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी n आ जाएगा। ओके, हो गया। यस सर। ओके। अब ये एक चीज ये कि B.A तो कॉस थीटा होता है, बोलिए। जी सर। B.A तो B.A कॉस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना है, नॉर्मल है वो तो, मतलब वही आएगा ना, नहीं थी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 तो आएगा।
मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन आ रही है, और एरिया वेक्टर किधर होता है लूप में? नॉर्मल टू द 2D में। सरफेस। 2D में किधर होता है एरिया वेक्टर? हमेशा परपेंडिकुलर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये तो बेटा हम लोगों ने फ्लक्स जब पढ़ा था आज से कई महीने पहले, तभी सीख लिया था, और वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी जी सर। परपेंडिकुलर प्लेन के हैं, तो इसलिए थीटा जीरो नहीं हो जाएगा। जी सर। ये भूलना नहीं है भाई। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो मैं इसको बी ए कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें ए आ गया कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट आ गया, तो ए को मैंने बाहर ले लिया। ओके सर, एरिया को बाहर ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गई, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 4। इनिशियल कितनी है? 2। डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना लगा है? 3.14। अच्छा, ये सर्कुलर लूप है तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, इंटू 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 3.14 हो गया। कुछ कट रहा है इसमें से? 22/7 करके हो जाएगा ना। हाँ, ये पाई जो है 3.14 ही तो होता है, ये कट जाएगा। तो आंसर यस सर। क्या आ गया? 2r स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ ए circular coil having 50 turns in 2 centimeter। इसका मतलब जो है वो रेडियस भी 2 ही सेंटीमीटर है। ये रेडियस भी बेटा 2 ही सेंटीमीटर, और कोई मतलब इसका निकल नहीं रहा है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, 2 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू लिखिए और आंसर फाइनल निकालिए, क्या हो जाएगा? 2। आर की वैल्यू क्या लिखूं? बोलिए। 2 ही तो लिखनी है सर। मीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻², का होल स्क्वायर। बोलिए, सही कह रहा हूं मैं? जी सर। अच्छा, एक गलती हो गई, बताइए क्या गलती हुई है? एक चीज छूट गई ना हमसे, एन की वैल्यू इंटू 50 भी तो करेंगे बाबा। जी सर, रह गए वो। हाँ, इंटू 50, इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू द 100, 100 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। सही कह रहा हूं मैं? सही लिखा है? यस सर। हम्म। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 4 × 10⁻²। दो पावर कम हो जाएंगी, तो 4 × 10⁻²। वोल्ट। हम्म। और अगर मिली वोल्ट में आंसर दिया होगा तो मैं लिख दूंगा 40 मिली वोल्ट, और डेसिमल में दिया होगा तो क्या लिख दूंगा? 0.04 वोल्ट। ठीक है ना? तीनों आंसर सही है। यस सर। तो इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे। जी सर। गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ।
अब की बार ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.4 टेस्ला पर सेकेंड, यानी dB/dt दिया हुआ है 0.4 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चेंज किसमें चेंज हो रही है? इन ए स्क्वायर कॉइल। गैल्वेनोमीटर में भी जो कॉइल हमने ली थी स्क्वायर ही तो थी, नहीं वो रेक्टेंगुलर थी। स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। बोलो बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। फिर से वही चीज, कैप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। ओके। यस इफ सर। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू, कितना है? ये है 2 मिली ओम। 2 मिली ओम है। देन इन फाइंड आई इंड्यूस। चलिए कर ही देते हैं इसको, जल्दी से बताइए क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हरियर। क्योंकि इस चैप्टर बहुत आसान है, ज्यादा इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना। एक ये फॉर्मूला, ऐसे 2-3 फॉर्मूले और है, तो 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले वही करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है ना? स्क्वायर कॉइल है, ये रही स्क्वायर कॉइल। इसकी जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर की साइड बना लीजिए, ईच साइड 4 सेंटीमीटर। इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है। ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आउटसाइड ले लिया मैंने। इन साइड लेना है तो क्रॉस लगा दीजिए, एक ही बात है, अंदर जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी थीटा बोलो क्या हो जाएगा जल्दी से? 0। इस बार यस एरिया सर। वेक्टर पीछे की तरफ ले लेंगे, नीचे, क्योंकि टू यस डी सर। में ऊपर नीचे दोनों तरफ ले सकते हैं। 3D के अंदर अगर बॉडी है तो आउटसाइड लेते हैं हमेशा। 2D में आप चाहे अंदर की तरफ लीजिए चाहे बाहर की तरफ लीजिए। ठीक है, याद आ गया? यस सर। अब मुझे dB/dt दिया हुआ है, तो ईएमएफ निकालना तो चुटकियों का काम है। क्या होता है? ΔΦ/ΔT, या ΔΦ/ΔT कर दिए। अब इसके अंदर फॉर्मूला फाई का लिख दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू ΔB/ΔT। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बोलिए जी सर। भाई। क्योंकि एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर ले लिया, चेंज क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। और इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है। क्या दी हुई है इसकी वैल्यू? एरिया तो हो गया 4 × 4, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा करता हूँ कि मैं 4 × 10⁻²का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ये एरिया हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज है वो कितना है? वो जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट है। फाइव 0.4 हो गया। ठीक है, तो यही तो dB/dt यही तो दिया हुआ है मुझको, जीरो जी सर। पॉइंट फोर
तो ये हो गया, आंसर आ गया। क्या आया जल्दी से बताइए। 4 चौक 16, 16 चौके 64 है। तो ये आ जाएगा 64। क्योंकि 0.4 है तो 6.4 कर देता हूँ। और अंदर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4। ये तो आ गया जी वोल्ट सर। इतना ईएमएफ। बोलो यहाँ तक यस सर। समझ में आया। तो करंट क्या यस होता सर। है। करंट बोलो क्या होता है। I = V/R। यस सर, ओम्स लॉ से। तो ये हो जाएगा 6.4 × 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 मिली वो मोम। तो 2 × 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा ये। तो ये 3.2 हो गया। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 0.32 एम्पियर। आ गया। जी सर। हम मिली एम्पियर में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 320 मिली एम्पियर। ओके। यस सर। करा दिया मैंने क्वेश्चन। जी सर। ये आपको खुद से दोबारा से एक बार करने हैं। ठीक है। नहीं सर, हो चुका, मतलब ये सही आ रहा है मेरा आए आंसर। बेटा। क्लियर है, क्वेश्चन भी है। हाँ, आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है। चलिए। तो यहाँ पे बेटा हम लोग फैराडेज लॉ को अब बाय बाय कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस लॉ। लिखिए, लेंस लॉ। ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है और इंड्यूस करंट है, वो इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो अपने कॉज को, यानी अपने पैदा करने वाले को अपोज करता है। बात समझ में आई। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा, पूछिए। सर आपने फेराडेज लॉ में लिखवाया था कि मतलब ईएमएफ जो होगा वो -del phi/del t होगा। लेकिन हाँ, लेंस लॉ में भी यही लिखा है, माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोनों में नेगेटिव साइन आएगा। अभी बेटा लेंस लॉ लिखवाने तो दीजिए, अभी तो पहले समझिए लेंस लॉ क्या कह रहा है। ठीक है नहीं सर, फेराडेज लॉ में आएगा नेगेटिव साइन या नहीं आएगा, ये बता दीजिए बस। बेटा, नेगेटिव साइन तो ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आना ही आना है। लेंस लॉ ओके। बेसिकली हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ के बारे में। ओके सर। लेंस लॉ किसके बारे में बताता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है ईएमएफ के। लेंस लॉ ओके जो सर। होता है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। क्लियर जी हो सर, गई ओके बात। सर। यस सर। चलिए इसको लिखते हैं। तो ये क्या कहता है, दी करंट इंड्यूस इज सच सच दैट इट opposes the cause of its induced। ये अपने इंड्यूस के कॉज को ही क्या करता है, अपोज करता है। बस इतनी बात आपको खाली याद रखनी। ठीक है। इससे आप यस सर। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मैं उसकी भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। आधा काम तो मैं करता नहीं हूँ, पूरा ही करता हूँ पूरा। सपोज
मैं एक लूप ले लेता हूँ।